शादी तो तेरी होके रहेगी। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इनकार करती हूँ। देखो तुमने जो हिना और हमारे साथ किया है ना, उसके बावजूद मैं तुम्हें इज्जत के साथ रिश्वत कर रहा हूँ, इस बात को समझो। आपने अपने सुख की खातिर हम सबको बर्बाद कर डाला, ताकि आपको कभी खुशियां नसीब। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। क्या बताऊं मैंने कि मेरे अपने बाप ने मेरी शादी चंद रुपयों की खातिर एक राह चलते इंसान से करवा दी। या ये बताऊं कि मेरी माँ ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि मेरे बाप ने झूठी कहानी सुनाकर ये यकीन दिलाया होगा कि मैं उन सब के मुंह पर काला मलकर किसी के साथ भाग गई। तुम खुद इन आंसुओं को अपने मुकद्दर से जोड़ने जा रही हो। हकीकत आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। बात की तकलीफ से बेहतर है तुम आज ही आजाद हो, या तो सच्चाई बता दो या फिर इनकार कर दो। सर, वो मैंने आपको मेल कर दिया, प्लीज एक दफा चेक कर लीजिएगा। क्या कहा तुमने? मैं चाहती हूँ कि सर आजाद को मेल भेजने से पहले एक दफा आप उसे चेक कर लें। उससे पहले क्या कहा? सर ठीक है मिस बीना, मैं देख लूँ। अम्मी, आप यहाँ इस तरह मुतमिन होके बैठी हुई, जाना नहीं, आपका वेट कर रही थी। अरे मैं तुम्हें मुतमईन बैठी नजर आ रही हूँ। अम्मी अब क्या मुश्किल है, अब मैं जा तो रही हूँ आपके साथ, बात आपकी मान ली है मैंने। मोइज ने सारी बातें सुन ली। क्या सुना है मोइज ने? भाई कह दिया है ना मैंने तुम्हें कि उसको समझा दिया है, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें आपको नहीं लगता कि ये बात परेशानी वाली है? अब जानती नहीं है मोइज को। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें तसल्ली दे रही हूँ। हमें प्लीज मुझे बताएं कि क्या क्या सुना है मोइज ने। भाई कमरे में हम दोनों के दरमियान जो बातें हो रही थी वही सुन ली है उसने, और मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी जिससे तुम इतना डर रही हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमने क्या क्या बातें की थी। अच्छा, फालतू वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि हम रास्ते में बात करें। उठो, अब देख क्या रही हो? उठो भी, जाना नहीं है क्या? हेलो। मना किया है ना तुम्हें, फिर तुम मुझे बार बार क्यों कॉल करते हो? हैरत हो रही है मुझे। किस बात पे हैरत हो रही है? आज तो ना गुस्सा महसूस हो रहा है और ना ही बेजारी, और कॉल भी जल्दी अटेंड कर ली। गलत फहमी है आपकी, मैं तो किसी और को कॉल मिला रही थी कि आपकी कॉल अचानक आके अटेंड हो गई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बात तो है, आप इतना एक्सप्लेन जो कर रही हैं, कोई बात तो होगी। कुछ लोगों को इज्जत बिल्कुल रास नहीं आती। मेरी आदत हो गई है क्या? देखो जवाद, आइंदा मुझे कॉल मत करना। अरे नाम तो बिल्कुल याद हो गया आपको। वाह। अली, अरे यार, अरे अली,
पहली बेल पे फोन उठा लिया उसने। लगा रे भाई। हेलो। एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप बात कर रही हैं मुझसे। तो आप यकीन कर लेना कि आपकी बात मुझसे हो रही है। बात कर रही है मेरे से? आप कहती हैं तो कर लेता हूँ। वो मैंने तुम्हारे लहजे से तुम्हारी शराफत का अंदाजा लगाया, इसलिए सोचा कुछ बात कर लेते। थैंक यू। वैसे आप करते क्या हो? पढ़ते हो या जॉब करते हो? इसी बात पे डैड से बहुत बहस होती है मेरी। किस बात पर? यही कि वो कहते हैं कि ऑफिस ज्वाइन करो, बिजनेस संभालो, और मैं डैड से कहता हूँ नो डैड, मुझे इस झंझट से आप दूर ही रखें। अब अच्छा, मुझे मेरी अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। अब सुनो, अपना नाम तो बता दीजिए। वक्त आने पर सब पता चल जाए। भाई धोखा खा गई मेरे लहजे से, ये जैसे बड़ी लड़कियां खा रही हैं। पर इसके लहजे से एक बात कंफर्म है दोस्त, कि पार्टी बड़ी रिच है। अच्छा, तो फिर किरण और नादिया का क्या होगा? किरण और नादिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। ये एक ही सब पे भारी है। अच्छा, ठीक कह रही हो तुम। खुदकुशी की वजह सिवाय बदनामी की और क्या हो सकती है? सही कह रही है अम्मी आप, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम्हें हिना को जाने नहीं देना चाहिए था। तो क्या जबरदस्ती रोकती उसे? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। और ये रीमा कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। होगी अपने कमरे में। होगी से क्या मुराद है? अरे उस पर नजर रखो, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। एक तो अम्मी आप ना मुझे सुकून से नहीं बैठने देती हैं, या तो कोई काम बता देती हैं या डांट देती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। अच्छा, मेरे सर पे एहसान न करो। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे आपसे। अच्छा ठीक है, जाओ। जवाब की उम्मीद थी। अस्सलाम वालेकुम रुकैया बहन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इकबाल साहब, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? अरे रुकैया बहन, अभी वहीं से तो आ रहा हूँ, आप भूल गए? जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि फोन पर नहीं हो सकती। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात है? जी, परेशानी वाली बात कह भी सकते हैं और नहीं भी। दरअसल जब हक मेहर वाली बात उनके सामने रखी तो उन्होंने रिश्ते से साफ माजरत कर ली। मैंने इसरार करके उन्हें इस बात पर राजी किया कि एक बार आपसे मिल लें। इस तरह उनको आपकी मजबूरियों का और आपको उनकी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो वो कब मिलना चाहते हैं? 1 घंटे तक वो लोग आ जाएंगे। अच्छा ही होगा आप थोड़ी देर पहले आ जाएं। बस तो फिर मैं अभी निकल जाता। ठीक है, फिर मैं उन्हें भी बता देती हूँ। अच्छा। अब्बा, अब्बा प्लीज, अब्बा प्लीज मेरे ऊपर ये जुल्म ना करें। कोई जुल्म नहीं है, बाप हूँ तेरा मैं, इसलिए चुपचाप तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ इज्जत के साथ। अब्बा, आप भी सब झूठ बोल रही हैं। भला मुझसे कुरान उठा। आप कितना झूठ बोलोगी तुम? अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अपने हाथों से सजा दे, मगर मैं ये शादी नहीं करूँ। शादी तो तेरी होके रहेगी। मैं शादी नहीं करूँगी, मैं इनकार कर दूँ। देखो, तुमने जो हिना और हमारे साथ किया है ना, उसके बावजूद मैं तुम्हें इज्जत के साथ रिश्वत कर रहा हूँ। इस बात को समझो, इसमें तेरी इज्जत रह जाएगी। अब्बा मेरी बात तो सुनो। अब्बा आपने झूठ बोला है। कैसे बताएं क्यों हो गई है हर पल तमाशा ये जिंदगानी। अच्छा तुम परेशान ना हो, परसों मैं रिपोर्ट्स तुम्हारी खुद ही उठा लूंगी। जी ठीक है। बस खुदा करे कि सब सही हो।
तुम परेशान मत, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम उसकी जात से मायूस क्यों होती हो? इंशाल्लाह। अभी टैक्सी आ गई है, मैं चलती। बेटा घर पहुंचते ही फोन कर देना। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबे यार कहाँ है तुम? हाँ लगता है टाइट मार लगी थी। बकवास नहीं कर। तू बता, सोनिया आ गई थी 4:0 और 0 सेकंड पे। यार तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? मैं सोनिया के पास जाता हूँ तो वो तेरे खिलाफ बात करती है, और तेरे पास आता हूँ तो तू उसकी बुराई करता है। यार हम हमारी बात कब करेंगे? मुझे एक बात बता, तूने ये मशवरा सोनिया को दिया है? नहीं ना? तो मुझे भी मत दे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पहले ही बता दे। देख यार पिस मैं रहा हूँ तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी ना, तू फजूल की बात क्यों कर रहा है? बेबसी भी अजीब तमाशा है यार, एक जाहिरी और एक हकीकी। तू जाहिरी बेबस है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता यार। यार तू ये क्या बातें कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो शाम को मिलते हैं। मेरी बात सुन, तू एक दफा गन लेकर आया था ना अपने अब्बा की। वही ने बताया होगा तुझे। हाँ, दोबारा लेकर आ सकता है? अबे यार तू क्या करेगा गन का? अरे यार वो असल में फिल्मों में देखी है ना मैंने, बस तो इसीलिए। लेकर आना तू शाम में। देख यार वो गन मेरे अब्बू की है, अगर अब्बू घर पर होंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। छुपा के ले आना यार, हाथी थोड़ी मंगवा रहा हूँ। चल यार मैं कोशिश करता हूँ, अगर पकड़ा गया ना तो मैं सीधा सीधा तेरा नाम ले लूंगा। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन याद से ले आना। शाम को मिलते हैं फिर। आ गई महारानी साहबा। फूलों की पत्तियां निछावर करूं या मिठाई बंटवाऊं? अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई मेरी तो सलामती सलामती है, अपनी सलामती की फिक्र करो। वैसे फरा बहुत ही ढीठ हो तुम। मैं तुम्हारी जगह होती ना मर जाती, वापस ना आती। हैं बड़ी फूफा करके गई थी, फिर वापस कैसे आ गई तुम? अदनान का फोन आया था, कह रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, जाओ किचन में जाके देखो क्या काम है। करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। बहुत बार निकल गए तुम्हारे। पता नहीं मैंने अपनी मासूम लड़की की शादी तुमसे क्यों करवा दी। मुझे पता होता ना मैं कभी शादी ना करती। और तूने अब तक औलाद तो दी नहीं है। बस भाई बस, अब बहुत हो गया, मुझसे इंतजार नहीं होता। बस मैं ढूंढ रही हूँ अपने बेटे अदनान के लिए खूबसूरत सी अमीर लड़की। और हाँ, तलाक के बारे में मत सोचना, तुझे नहीं मिलेगी। निकाल देना इस बात को दिमाग से। मुफ्त में नहीं लाए तुझे यहाँ। शादी ब्याह में खर्चे हुए हैं, शादी हवाओं में नहीं हो जाती, समझी तू? आखिर वो घर के काम काज के लिए कोई मासी की जरूरत तो है ना, तो बस तू ही सारे काम करेगी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वो फाइल भिजवा देना। मैं 1 मिनट बात करता हूँ। जी दादू। मेरी जान, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं दादू, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, खैरियत से? सच सच बताओ, बिजी तो नहीं? जब आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं बिजी नहीं हूँ। बताएं क्या बात है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता तुम्हें सुबह जरूर कुछ हो गया था। अब दादू देखें, मजाक का पहला उसूल ये है कि मजाक किया है तो मजाक बर्दाश्त भी करना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर बिगड़ जाओगे। मान तो दरअसल मेरा टूटा है। आई एम सॉरी दादू, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँ। अच्छा ये बताएं ना, क्या बात क्या करनी थी आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या तुम आ सकते हो इस वक्त? अभी अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, बता देना मुझे। नहीं नहीं दादू, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करके बताता हूँ। मैं इंतजार करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज। इस वक्त को जाया होने से बचाना है। ये नसरीन कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? साहब, वो रुकैया बहन ने मेरी बात आपको बता दी है। अब मुझे ये बताएं कि आपको एतराज किस बात पर है? हकमहर की रकम पर है या किसी और पर? हकमहर की रकम कुछ ज्यादा है। देखिए जी, अगर नीयत निभा की है तो हकमहर की रकम कोई हैसियत नहीं रखती। मैं तो अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस कर रहा हूँ। ये क्या बात कर दी इकबाल साहब? हकमहर तो देना ही होता है। अगर हमें निभा करना ही नहीं होता तो हम रिश्ता जोड़ते ही क्यों? अजीब बात कर दी आपने। अरे खलील साहब, आप गलत समझे। दरअसल इकबाल साहब का कहने का मतलब ये नहीं था। देखें जी, अगर आपको खलील साहब मेरा मुतालबा नाजायज लग रहा है तो आप ही बता दें कितनी होनी चाहिए। देखिए, हम खानदानी सुना, पैसा हमारे हाथ का मैल है, इसीलिए हमने जहेज की तो कोई डिमांड ही नहीं की। देखिए, आपकी मजबूरियों का हमने एहसास किया, लेकिन हक महर वाली बात बड़ी अजीब सी है। खलील साहब, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रकम कितनी होनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो 1 लाख बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए मैं 2 लाख कर देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, ठीक है, कोई मसला नहीं, बड़ी आसान सी बात थी। ठीक है जी, मुझे मंजूर है 2 लाख रुपए। क्या मतलब, आपको कोई एतराज नहीं? देखिए जी, बेटियों का बाप हूँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आगे उनकी नसीब। वैसे आप भले इंसान हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए कि मेरी बेटी आपके घर में खुश रहे। देखिए इकबाल साहब, सच्ची बात तो ये है कि जो कुछ भी आपके बारे में सुना आप उससे भले इंसान हैं। हाँ, हकमहर का सुन के अजीब सा तो लगा था, लेकिन दिल को अब इत्मीनान। अल्लाह गवाह है, बड़ा गुनहगार इंसान है। तहज्जुद की नमाज छूट गई, फजर की नमाज भी कज़ा हो रही थी, अगर मोना मुझे न जगाती। अगर इकबाल साहब आपकी नज़र में ये गुनाह है तो हम तो और भी ज्यादा गुनाहगार हैं। देखिए जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आप 2 लाख वाली बात पर कायम है ना? चलें फिर, आप कायम है तो बात ही खत्म हो गई। चलिए, तो आपकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये इकबाल साहब के आपने 4 लाख कहे थे ना, 4 लाख ही लिखा देते। अम्मा, आपने तो, अम्मा अगर उनकी आज जिंदा होती तो सब कुछ वही करती। और बेटियों का ऐसा नसीब। अरे इकबाल साहब, आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूँ। ठीक है जी। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। अब्बा ने भी झूठा इल्जाम लगाकर बीना को भी मुझसे दूर कर दिया, और रही सही कसर आप ही ने पूरी कर दी। अब्बा को तो वैसे भी इस मौके की तलाश थी, वो उन्हें मिल गया। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ आप, वरना तो तय। अब आप किसी सूरत में भी मुझे इस घर में रहने नहीं देंगे। आपने अपने सुख की खातिर हम सबको बर्बाद कर डाला। अगर आपको कभी खुशियां नसीब, जिस तरह आपने हमें तकलीफ में डाला, इससे कई ज्यादा आपको तकलीफ पहुंची, किससे भी ज्यादा।
खुशी